हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनुस देवबंदी साहब बात कर रहे हैं, जी कश्मीर से बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा हाँ, आपकी अब हाँ अभी साफ आ रही है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में यानी अकायदे उलमाए देवबंद सफ़ा नंबर 50 में जो खलील अहमद सहारनपुरी साहब लिखे हैं, हम में और हमारे बुजुर्गों में से किसी का भी ये अकीदा नहीं है और हमारे ख्याल में कोई ज़ईफुल ईमान भी ऐसी खुराफात ज़बान से नहीं निकाल सकता। और जो इसका कायल हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर बस इतनी फजीलत है जितनी फजीलत भाई को छोटे भाई पर होती है, तो उसके मुतालिक हमारा अकीदा है कि वो दायरे ईमान से खारिज है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखते हैं बड़े भाई को छोटे भाई पर होती है उतनी फजीलत, तो अगर जो माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये अकीदा आपका भी है कि नहीं? क्या अकीदा? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने बड़े भाई को छोटे भाई पर होती है उसके मुतालिक वो कहते हैं कि ये अकीदा जो रखे वो दायरे ईमान से खारिज है, यानी इस्लाम से खारिज है। वो कैसी फजीलत होनी चाहिए? रस ये क्यों फजीलत होनी कट हो चाहिए। गई है जनाब? हाँ कट गया था। मैं कह अच्छा, रहा हूँ ये अल मुहन्नद में जो लिखे हुए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जितनी बड़े भाई को छोटी भाई पर होती है फजीलत, उसके मुतालिक ये अकीदा रखे तो वो दायरे ईमान से खारिज है कहकर लिखे हैं अल मुहन्नद में। मैं कह रहा हूँ कैसी फजीलत होनी चाहिए। तो वो ये अकीदा आप रखते हैं कि नहीं? मैं आपसे फजीलत कैसी होनी चाहिए? तमाम इंसानों से अफजल व आला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का फजीलत। अच्छा, इन्नका लअला खुलुक़िन अजीम अजीम सूर्य कलम में आप देखेंगे तो मिलेगा। किताब का और हवाला स्क्रीन भेजें, ये अल मुहन्नद अल मुफन हवाला दे दे रहा पढ़ने दीजिएगा, हमें पढ़ने दीजिएगा, हूं। एक मिनट हाँ तो पढ़ लीजिए। इंतजार करें। 50 सफा नंबर 50 जो है ना उसको पढ़िए, हाँ हाँ, है उसमें। एक मिनट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी फजीलत है जैसे बड़े भाई को छोटे भाई पर, और ये क्या तुम में से किसी ने किसी किताब में ये मजमून लिखा है? तो आपको इसमें क्या गलती नजर आई? इसमें गलती नहीं है, ये सही है। हाँ सही है, हम भी यही अकीदा रखते हैं। अच्छा, जो भी बड़े भाई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई को छोटे भाई पर जितनी फजीलत होती है वो ये अकीदा रखे तो वो दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये कहे कि हमारे हमारे बड़े भाई की जैसे फजीलत उनको हासिल है उतनी ही हासिल है, कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ठीक, किसके नजदीक? तमाम लोग का यही अकीदा है। तमाम जो कौन? तमाम में नाम भी गिनवाए ना आप। है कुछ मखसूस लोगों के नाम गिनवा देना, बड़े बड़े लोगों के, मिसाल के तौर पर जैसे अब तमाम लोगों ये के अंदर लिखे ना इब्ने इसमें कसीर भी आ जाते हैं, इब्ने अब्बास भी आ जाते हैं, इसी तरह दूसरे लोग, इसी तरह सहाबी का किसी सहाबी का कौल कोई भी है। सहाबी अपने आप को नहीं कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी बड़े भाई को फजीलत है उतनी ही फजीलत इनको है, किसी ने नहीं कहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने जो कहा ना तमाम के नजदीक। तमाम के नजदीक तमाम मुसलमान लोग के लिए ये तो दायरे इस्लाम से खारिज है करके फतवा आयद कर दिए है ना। तो हाँ, हम तो ये सहाबी को दायरे इस्लाम से खारिज नहीं ना मानते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कहा तमाम लोगों के नजदीक ये आदमी दायरे इस्लाम से खारिज है, यही कहा? जी जी, यहाँ पर बात लिखे हुए हैं। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, उन तमाम में से कुछ के नाम गिनवा दीजिए ना, मिसाल के तौर पर फला फला जैसे आदमी के आपके नाम। अकाबिर में से इस्माइल देहलवी, उन्होंने क्या कहा? इस्माइल देहलवी के बारे में भी यही इस्माइल देहलवी क्या कहा है सुनिएगा। हाँ सुनिएगा एक मिनट। इस्माइल देहलवी लिखता है इंसान आपस में सब भाई हैं, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, बस इसको बड़े भाई की सी ताजीम करना चाहिए। मालूम हुआ कि औलिया, और आगे लिखता है औलिया अंबिया इमाम और इमामजादा पीर और शहीद ना 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 ना, देखो मेरा ये सवाल नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि आपने कहा ना कि अभी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा भाई समझे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मैंने कहा इसको सुन लीजिए, पहले मैं और बता रहा आपने हूँ। कहा आप सबका इत्तेफाक है, तो आप मुझे बताएं किस किस का इत्तेफाक है इस बात पर कि यार जितने भी दायरा मुसलमान इस्लाम हैं से ना, खारिज है। जितने भी मुसलमान हैं
इसमें यार तमाम आप लोग किसी आलिम का जो नाम भी गिनाए कहिएगा हजरत, है? किसी आलिम को बतौर दलील पेश कीजिए ना आप। जैसे मैं आपकी किताब का हवाला दे दिया हूँ ना, किस किताब का? अभी अल मुहन्नद अल मुफन्नद का स्कैन भेज दिया, आप देख लिए, पढ़ भी लिए। इसमें तो ये नहीं लिखा ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से खारिज है। जी जी, दायरे इस्लाम से खारिज है कहा के नहीं लिखे हैं। देखिएगा अल जवाब में 70 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 70 नंबर लिखिएगा, वो दायरे ईमान से खारिज है कहा के लिखे हैं। एक मिनट बस, एक मिनट से 70 नंबर देख लीजिए, बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 70 नंबर पढ़िए, तो इसके मुतालिक हमारा ये अकीदा है कि वो दायरे ईमान से खारिज है। पढ़ लिए जवाब में। एक मिनट, हम बुजुर्गों किसी का भी ये अकीदा नहीं है, और हमारे ख्याल में कोई ज़ाहिर में ऐसे आजमान नहीं कर सकता, और जोर से पढ़िए जनाब। इतनी फजीलत है जितनी बड़े भाई को छोटे भाई पर होती है, तो इसके मुतालिक हमारा अकीदा है कि वो खारिज है, और हम अपनी खारिज है कहा के लिखे हैं। और हमारे तमाम अकाबिरीन की तस्लीम अकीदे के। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि हमारे अकाबिरीन में से किसी ने ऐसा नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है कह रहे हैं, इकरार भी किए हैं। तो आप सहारनपुरी साहब की तरफ इसको क्यों मंसूब कर रहे हो फिर, जब आप खुद पढ़ रहे हैं? नहीं जनाब, ये सहारनपुरी साहब खुद लिखे हैं अल मुहन्नद, ये किताब उनकी है। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, इसके फ्रंट पेज देखिए तो उसमें लिखा हुआ है मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी साहब लिखा हुआ है, अल मुहन्नद अल मोहम्मद, वही लिखे, ये फतवा दिए हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपने कितना बड़ा दजल से काम लिया। इन्होंने पहले सवाल किया और सवाल को तफसील से बयान करने के बाद उसका जवाब लिखा है, ठीक है? जवाब लिखा है ना। अब सवाल के ऊपर क्यों एतराज कर रहे हो? नहीं, इसमें एतराज की बात नहीं, ये किताब है ना, आप मान लिए हमारा भी यही ईमान है। सवाल पे एतराज कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, फिर इसमें ये अकीदा आपका है या नहीं, इसमें दजल करने की जरूरत नहीं। ये किताब तो हम भी कहते हैं कि ये सही फतवा है। उन्होंने सवाल का जवाब दिया है ना, ये बिल्कुल सही है। ये तो बस, तो सही है, तो फिर एतराज किस बात तो का है? एतराज इस बात पे है, अब सुनिए एतराज। मौलवी इस्माइल दहलवी लिखता है, इंसान में सब भाई हैं, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, बस उसकी बड़े भाई की सी ताजीम करनी चाहिए। आगे लिखता है, मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम और इमामजादा, पीर, शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज और हमारे भाई, मगर अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी है, वो बड़े भाई हुए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस फतवे से ये इस्माइल दहलवी काफिर हो जाते हैं। अच्छा, उनके फतवे से, मतलब खलील साहब के फतवे से इस्माइल दहलवी काफिर हो गए ना, उनका बना रहे हो? हाँ, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये खलील अहमद अम्बेठी के फतवे से, सहारनपुरी के फतवे से ये खुद ब खुद काफिर हो गए। ठीक है। मोहन्नद पर गौर से सुनिएगा, मोहन्नद पर देवबंदी का तस्दीकात, कितने उलमा का उसमें तस्दीकात मौजूद हैं ये अल मोहन्नद में, और देवबंदियों अल मोहन्नद में अपने अकीदे की किताब भी कहते हैं इसको, है ना। और ये सही, हम भी कह रहे हैं कि ये सही है। अब सुनिए यूनुस साहब, एक मिनट सुन लीजिए पहले। अब मेरी बात तो सुनो ना, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, इसको मैं पूरे कर लेता हूँ बात को, उसके बाद बोलिएगा। इस अकीदे की किताब से आज इस्माइल दहलवी, जिसने वो देवबंदी का इमाम मानते हैं, आज वो अपने ही आलिम के हाथों में, कासिम नानतवी के हाथों से वो काफिर साबित हो गए। मौलवी रशीद अहमद गंगोही के फतवा भी सुन लीजिए। पढ़ा है मैंने, तारीख पढ़ी, आप तारीख बयान मत कीजिए, आप सुनिए। नहीं, रशीद अहमद गंगोही साहब क्या कहते हैं उसके बारे में, कहते हैं कि जो इस्माइल दहलवी को काफिर कहे वो खुद काफिर है। फतावा रशीदिया में सफा नंबर 224 में लिखे हुए हैं, और यही बात 221 में लिखते हैं कि ये इस्माइल दहलवी के किताब जो है ना, तक़वियतुल ईमान आईने इस्लाम है, लिखे हैं। बात सुनिए अख्तर साहब, बात सुनिए इधर। आप इतनी लंबी तकरीर मत कीजिए ना, मतलब आप इनके खलील अहमद साहब के फतवे से उनको काफिर कह रहे हो, इस्माइल साहब को है? जी, वो खुद काफिर साबित हो जाते हैं, इसलिए कि वो नबी को उतनी ही फजीलत दी है और उतनी ही बड़ा भाई, वो बड़े भाई हैं और हम छोटे हुए कह करके इकरार किए हैं। तो बताइए इनके फतवे से, जो और उनके फतवे से तो वो दायरे ईमान से खारिज हो गए, वो जैसे कि फतवा दिए हैं। लेकिन अब ये इस्माइल दहलवी के
ना बचने की सूरत वो जो रशीद अहमद गंगोही जी फतवा दिए हैं, जो आपके मैं इमरान कश्मीरी आ गया हूँ। हेलो अख्तर साहब, मैं इमरान कश्मीरी हूँ। तू सुनता नहीं है, तू वहाँ पे फोन काट के फरार हुआ। मेरा फोन, अरे यार तुम भागे हो ना, तो फोन नहीं काटना। फोन काटो, तुम भागते हो। अभी आ गए हो तो बात करो। देखिए जनाब सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की जो इबारत पेश किया यहाँ पर, फोन काट के भाग गया। एक मिनट, ये उम्र कर, एक मिनट, रुको, मुझे फोन काटने दो। ये फोन मत काटो, भागो नहीं। अरे यार भागो नहीं, भागना नहीं। अब वो हमसे बोल रहे हो ना, अभी भागे थे। अरे मैं किसी दूसरे का फोन काट रहा हूँ यार, बीच में फोन आ रहा था। हाँ, ऐसी मकारी दज्जाली करो, समझे? तो ये सहारनपुरी के फतवे से इस्माइल दहलवी काफिर हुआ या नहीं, इकरार करो। मैंने पूरी तेरी कहानी सुन ली। कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे घर की मतलब कि ये अकीदे की कहानी बना लिए हो। माशाल्लाह देवबंदियत और रेवट देसी ढह रहा है। मुझे भौंकने की आदत है, भौंक मत, जवाब सुन। अरे यार तुम ऐसी करते हो, तुम भौंकते हो, तुमने कुत्ते और सुअर से भी बदतर हो। जवाब सुनो। आपने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे से मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के लिए कहने जो काफिर हो गए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जूते की नोक पर रखने के लायक है। यानी ये किताब जो जूते की नोक में मारते हो अपने सहारनपुरी के फतवे को, माशाल्लाह। मुझे बोलने दो, फिर उसके बाद आप बात करो। ठीक है, ये दज्जालियत मत करो, जवाब सुनो, उसके बाद आप बात करो अदब एहतराम के साथ। आपने कहा जी मौलाना अशरफ अली, ये मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जी मातलमों के इंसान अंबिया सारे के सारे, ये वो स्कैन भी भेजो आप, फिर मैं बात बताता हूँ आपको। आपने कहा सारे के सारे इंसान, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है, जाल हक के अंदर लिखा हुआ है, जाल हक में लिखा हुआ है, सुबहान सुबह में लिखा, हकुल मुबीन में लिखा हुआ है। पढ़ो ना, क्यों चुपचाप? अब जवाब सुनो ना, सब कुछ पेश करूंगा ना, घबराहट क्यों रहे हैं? आपने मिशकात शरीफ नहीं पढ़ी? मिशकात शरीफ के अंदर सफा नंबर 195 पर एक हदीस नहीं पढ़ी आपने? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी की हदीस है, इस्तअज़नतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल उम्रति फअज़िन ली, ठीक, वक़ाल अशरिकना या उखय्य फी दुआइका वला तंसना फक़ाल कलिमतन मा यसुरुनी। या आपने हदीस नहीं पढ़ी है? इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को भाई नहीं कहा है? अशरिकना या उखय्या का तर्जुमा क्या करेंगे आप? यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहते हो। फिर आप ये कह रहे हैं जी, आगे उन्होंने लिखा कि मालूम हुआ कि इंसान, ये मैं सिर्फ आपके कॉल के लिए कह रहा हूँ, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, सुनिए, और आपने स्कैन भी नहीं भेजा। वहां पर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु, मालूम हुआ कि अंबिया भी इंसान हैं, लिहाजा वो हमारे बड़े भाई हुए। जी बिल्कुल साफ लिखे हैं ये, यही एतराज है ना? अब सुनो बेटा जवाब, अख्तर निजाम ने जवाब सुनो। अब यहाँ पर कोई गलत नहीं लिखा मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। सुनो, आपका बाप आपका भाई, उससे वाला उसका बाप आपका भाई, इसी तरीके से उसका बाप आपका भाई दीन इस्लाम के अंदर, ठीक भाई। इसी तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम जब इंसान है तो गुज़िश्ता जो पिछले जितने भी गुजरे सारे के सारे भाई, ठीक है। ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस तरीके से मैं और आप भाई इस्लामी भाई, या मैं और मेरा क्यों धोखा दे रहे हो? क्यों धोखा दे रहे हो? यहाँ साफ उर्दू में भी लिखी हुई बात है। तुमको इतनी भी अक्ल तमीज नहीं है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ा भाई है कहा करके, और इमाम अंबिया सबको भाई में शुमार किया है जनाब। और ये फतवे से सुनो, इस फतवे से तुम्हारे अल मुहन्नद के फतवे से ये काफिर ठहरा या नहीं? और तुम भी अल मुहन्नद के फतवे से तुम भी काफिर हो गए, समझे? आपके सामने अबू हमजा देवबंदी अल मुहन्नद के फतवे से वल्लाह बता रहा हूँ तुम काफिर हो गए। शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर तुम अल मुहन्नद के फतवे से तुम काफिर हुए हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई माने हो, और वो हदीस पेश कर रहे हो जिसमें वो माज़अल्लाह वो कह रहे हैं, वो तो कहते थे तफसीर नईमी के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो तफसीर नईमी में? भाई कहो का करके इतना जूता मारेंगे सुधर जाओगे। अभी जालहत के अंदर लिखते हैं कि ए काफिरो तुम मत घबराओ, मैं तुम ही जैसा एक तुम्हारी ही जिन्स में से हूँ। वहां पर जब तुमने ये लिखा, इतना झापड़ मारूंगा। अभी भाई की बात चल रही है, जिन्स और बशर में जा रहे हो तुम। तुम्हारे मक्कारी दज्जाली तुम करते हो। तुम अभी अल मुहन्नद के फतवे से तुम काफिर हुए क्या नहीं? मैं कह रहा हूँ सहारनपुरी के फतवे से तुमने कहा, तू खुद काफिर हो गया। ये इस्माइल दहलवी की तायद करके हुआ कि नहीं काफिर?
हरगिज गलत बयानी ना करें। अरे यार सुनो, ये बदतमीजी तुम करते हो। सहारनपुरी के फतवे से जो कहे हैं कि जो बड़े भाई छोटे भाई के बराबर माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और तूने भाई कहा अभी, तू अपने घर के फतवे से काफिर है मरदूद। इसको मद्देनजर रखते हुए जो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया है, वो फतवा को तुम्हारे सर पे वबाल बन के बरस पड़ी है, तुम उसके फतवे से काफिर हो गए। कहाँ बड़े भाई की अजमत ये बराबर भी हो सकती। तो जब ये सवाल उनके सामने किया गया तो उन्हें सवाल का जवाब दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम तो मानते हैं ये फतवा दुरुस्त है कह करके अल-मुहन्नद वाले, लेकिन तुम मरदूद नहीं मान रहे हो, और ये इस्माइल दहलवी को बचाने के लिए कह रहे हो। ये तो बड़े भाई खुल्लम खुल्ला लिखा है। अरे जाहिल चुप रहो, सुनो। और